Hello student, good morning. Today we read an elegy on the death of a mad dog poem और इसका हम कौन सा स्टेंजा पढ़ने जा रहे हैं आज थर्ड स्टेंजा. इट इज़ ईजिएस्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम. ईजी है, आप पढ़ेंगे तो आपको भी एक बार में समझ में आएगा. ध्यान देना थोड़ा सा. अ काइंड एंड जेंटल हर्ट ही हैड. काइंड मतलब दयालु, जेंटल जेंटल मतलब कोमल, हर्ट मतलब हृदय. ही हैड उसके पास कैसा हृदय था बेटा? दयालु और कोमल हृदय था. टू कम्फर्ट फ्रेंड एंड फोर्स. टू कम्फर्ट, कम्फर्ट मतलब सहानुभूति देता है. फ्रेंड मतलब मित्रों को, और फोर्स, फोर्स यानी दुश्मनों को. वह मित्रों और दुश्मनों को क्या देता है? सहानुभूति देता है. द नेक्ड एवरी डे ही क्लैड. द नेक्ड, नेक्ड मतलब निवस्त्र होकर, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन. ही क्लैड जब वह वस्त्र पहनता है, सॉरी, द नेक्ड एवरी डे ही क्लैड. नेक्ड मतलब निवस्त्र होकर, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन. ही क्लैड, ही क्लैड मतलब वह वस्त्रों से ढकता है. वैन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ, जब वह अपने कपड़े पहनता है. तो इसका अर्थ देखो, समझने की कोशिश करना. ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है द नेक्ड एवरी डे ही क्लैड वैन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ. जब वह अपने स्वयं के कपड़े पहनता है तो वो ऐसा अनुभव करता है जैसे वो किसी निवस्त्र व्यक्ति को, किसको बेटा? किसी निवस्त्र व्यक्ति को क्या कर रहा हो? कपड़े पहना रहा हो. दोबारा सुनेंगे एक बार. अ काइंड एंड जेंटल हर्ट ही हैड. कितना दयालु और कोमल हृदय है उसके पास. टू कम्फर्ट फ्रेंड एंड फोर्स. वो क्या करता है? सहानुभूति देता है दोनों को, बोथ को, फ्रेंड को एंड फोर्स, फोर्स यानी दुश्मनों को, सिमिलर रूप से. ठीक है ना. द नेक्ड एवरी डे ही क्लैड. निवस्त्र होकर, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन. ही क्लैड वह निवस्त्र व्यक्तियों को प्रत्येक दिन क्या करता है बेटा? वस्त्र पहनाता है. कब? वैन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ, जब वह अपने कपड़े पहनता है. यानी तो कवि ये अनुभव करता है कि जब वो अपने वस्त्र उतारकर दोबारा वस्त्र पहन रहा होता है तो वो ऐसा अनुभव करता है कि जैसे वो किसी निवस्त्र व्यक्ति को क्या कर रहा हो? कपड़े पहना रहा हो. ठीक है बेटा रजा, आगे देखते हैं. हाँ जी, इंग्लिश मीडियम. आप एक बार ध्यान दीजिएगा बेटा. तो ये पहली लाइन जो कही थी इसने, काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड टू कंफर्ट फ्रेंड एंड फोर्स, द नेक्ड एवरी डे ही क्लैड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ. ये जो स्टैंजा था इसके अंदर वो बोलना चाह रहा है. देखो, इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट द मैन हैड अ काइंड एंड जेंटल हार्ट. उस आदमी का कैसा हर्ट है? काइंड, दयालु और कोमल हर्ट है. ही गेव द पीपुल सॉलेस विद हिज काइंड एंड सिंपैथेटिक एटीट्यूड. यानी कि वो अपने क्या कर रहा है? लोगों को क्या दे रहा है? सोलेस. सोलेस मतलब होता है सहानुभूति दे रहा है. विद इज काइंड, काइंड मतलब अपने दयालु और सिंपैथेटिक एटीट्यूड, अपने सहानुभूति व्यवहार से वो लोगों को क्या देने की कोशिश कर रहा है? सहानुभूति देने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, आगे देखेंगे. दीज पीपुल इंक्लूडेड बोथ हिज फ्रेंड एंड एनिमीज. और इन पीपलों के अंदर दोनों चीज़ें इंक्लूडेड है. उसके फ्रेंड भी इंक्लूडेड है और उसके एनिमीज भी इंक्लूडेड है. ही पुट ऑन हिज क्लॉथ एवरी डे. वह अपने कपड़े रोजाना पहनता है. ठीक है ना. एट दैट टाइम ही बिलीव दैट. और उस समय उसको ये विश्वास होता है कि ही वॉज ड्रेसिंग अ नेक्ड एंड अ पुअर मैन. कि वो किसी नेक्ड गरीब व्यक्ति, निवस्त्र व्यक्ति को, या पुअर मैन एक गरीब व्यक्ति को क्या कर रहा हो? कपड़े पहना रहा हो. दोबारा देखो बेटा इस स्टैंजो को मैं समझा देता हूँ. इंग्लिश मीडियम ध्यान देना थोड़ा सा. इन दीज लाइन द पोएट सेज दैट द मैन हैड ए काइंड एंड जेंटल हार्ट. ठीक है ना. उस आदमी का कैसा होता है? दयालु भरा और कोमल हृदय होता है. ठीक है ना. आगे समझो. ही गेव द पीपुल सोलेस. ठीक है ना. विद इज काइंड एंड सिंपैथेटिक एटीट्यूड. अपने दयावान, साधारण तथा सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से वह लोगों को क्या देता है? तसल्ली देता है, सहानुभूति देता है. ठीक है. दीज पीपुल इंक्लूडेड बोथ फ्रेंड एंड एनिमीज. और इन्हीं लोगों में उसके फ्रेंड और एनिमीज दोनों शामिल होते हैं. ठीक है. ही पुट ऑन हिज क्लॉथ एवरी डे. वह अपने कपड़े रोजाना पहनता है. एट दैट टाइम, उस समय. ही बिलीव दैट, वो ये विश्वास करता है. ही वॉज ड्रेसिंग ए नेक्ड एंड पुअर मैन. कि वो क्या कर रहा हो? किसी नेक्ड या पुअर मैन को कपड़े पहना रहा हो. कौन बिलीव करता है? ये पोएट. कौन करता है? पोएट. ठीक है. पोएट ये कह रहे हैं कि वो आदमी ऐसा सोचता है. ओके डियर, तो ये इसका हो गया आपका पोएम का स्टैंजा. अब आ जाओ इसके रेफरेंस पे. समझना जरा थोड़ा ध्यान से. These lines have been taken from the poem An Elegy on the Death of a Mad Dog.
ये पंक्तियाँ हमारी कविता एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग से ली गई है, ठीक है ना। इसके राइटर का नाम क्या था बता सकते हैं आप लोग, बोलिए। ओलिवर गोल्डस्मिथ। कौन थे? रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। किसने लिखी है? रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। चलें आगे, कॉन्टेक्स्ट पे आओ। इसका नीचे कॉन्टेक्स्ट भी दे रखा है, ढंग से देखना। इन दीज लाइन द पोएट टेल अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ द सो कॉल्ड पियोस मैन। इन पंक्तियों में कवि किसके बारे में बता रहा है बेटा? क्वालिटीज ऑफ द सो कॉल्ड पियोस मैन, वो जो पवित्र आदमी है उसके गुणों के बारे में बता रहा है। कौन बता रहा है? पोएट। कौन बता रहा है? पोएट। पोएट किसकी क्वालिटीज के बारे में बता रहा है? पियोस मैन, उन पवित्र व्यक्तियों के बारे में, पवित्र आदमियों की क्वालिटीज के, पवित्र आदमी की क्वालिटीज के बारे में बता रहा है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट। इन दीज लाइन द पोएट सेज डैट, इन पंक्तियों में कवि कहता है, द मैन हैड काइंड एंड जेंटल हार्ट, आदमी का दयालु और कोमल हृदय है। हु लिव्ड इन इस्लिंगटन, जो इस्लिंगटन में रहता है। ही लव्ड एवरीवन, वह प्रत्येक एक से प्रेम करता है, ठीक है। सेकंड देखेंगे, ही सॉ नो डिफरेंस बिटवीन फ्रेंड एंड फोज, वो कोई डिफरेंस नहीं करता मित्र और दुश्मनों के बीच में। ही स्पोक काइंडली टू बोथ फ्रेंड एंड एनिमीज, वह दोनों से दयालुता पूर्वक बोलता है। व्हेन दे वर सैड एंड वरिड, जब वह दुखी होते हैं और वरिड मतलब चिंतित होते हैं, तो वह दोनों से कैसे बोलता है बेटा? दयालुता से बोलता है। किन दोनों से? मित्रों से भी और दुश्मनों से भी। आ जाइए अगली लाइन। ही वॉज सो जेनरियस डैट ही गेव क्लोथ टू द पुअर एंड नेक्ड पीपुल एवरी डे। ही वॉज सो जेनरियस डैट ही गेव क्लॉथ्स मतलब कपड़े, वो इतना उदार था कि डैट ही गेव क्लॉथ टू द पुअर एंड नेक्ड पीपुल एवरी डे, कि वह गरीब लोगों को, निवस्त्र लोगों को प्रत्येक दिन कपड़े देता था। कब? बिफोर वियरिंग हिज आउन क्लॉथ, अपने कपड़े पहनने से पहले। इन फैक्ट, वास्तव में, द पियोस मैन ड्रेस हिमसेल्फ एवरी डे, जो पवित्र व्यक्ति है वो ड्रेस मतलब वस्त्र पहनता है, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को वस्त्र पहनाता है, एवरी डे। एंड बिलीव डैट, और ये विश्वास करता है, ही हैड ड्रेस द नेक्ड पुअर, ठीक है ना। ही हैड ड्रेस, कि वो ड्रेस वस्त्र पहना रहा हो, किसको? द नेक्ड या पुअर, नेक्ड एंड पुअर, या तो निवस्त्र व्यक्ति को या किसी गरीब व्यक्ति को वस्त्र पहना रहा हो। इस स्टैंजे को एक बार दोबारा देखूंगा इसको। ही वॉज सो जेनरियस डैट ही गेव क्लॉथ टू द पुअर एंड नेक्ड पीपुल, वो इतना उदार था, डैट ही गेव क्लॉथ टू द पुअर एंड नेक्ड पीपुल, कि वो गरीब लोगों को, निवस्त्र लोगों को प्रत्येक दिन कपड़े देता था। बिफोर वियरिंग हिज आउन क्लॉथ, अपने स्वयं के कपड़े पहनने से पहले। इन फैक्ट, वास्तव में, द पियोस मैन ड्रेस हिमसेल्फ एवरी डे, वो पवित्र व्यक्ति था, वो स्वयं को क्या करता था? वस्त्र पहनाता था। एंड बिलीव डैट, और ये महसूस करता था, ही हैड ड्रेस द नेक्ड एंड पुअर, कि उसने किसको वस्त्र पहनाया है? किसी नेक्ड को, निवस्त्र को या पुअर को वस्त्र पहनाया। जबकि वो स्वयं वस्त्र पहनता था, तब वो ऐसा सोचता था। वो किसी को वस्त्र देता नहीं था बेटा, पर वो स्वयं वस्त्र पहनते समय ऐसा सोचता था, ठीक है। तो ये आपका थर्ड स्टेंजा भी कंप्लीट हो गया है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके बाय, सी यू टुमारो।